हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 10 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 8 मई के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दरअसल प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए यह हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो दूसरे देश से आकर भारत में संचरण करते हैं यानी विचरण करते हैं, वह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने फाइजर वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में जो अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसने जो फाइजर वैक्सीन है इसके आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है और यह ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। कौन? श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे मैंने आप लोगों के लिए। जैसे श्रीलंका का जो क्रिकेटर है थिसारा परेरा, इन्होंने संन्यास से घोषणा की थी। किससे? क्रिकेट से संन्यास से घोषणा की थी। ठीक है, श्रीलंका ने की है। तो श्रीलंका को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही श्रीलंका है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो यहाँ की राजधानी दो हैं, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोट्टे। कौन सी? कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है जो यहाँ पर है वह है पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। उम्मीद है आप लोग अच्छे से यह क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो उन्हीं में से एक राज्य था असम। तो वहाँ पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, कहाँ पर? आसाम में। ठीक है, अब आसाम में की गई, तो आसाम को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। बात करते हैं आसाम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री तो अब तो यही चुने जाएंगे जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किसके बीच 8 वर्ष बाद पुनः FTA वार्ता शुरू होगी? तो अभी हाल ही में भारत और जो यूरोपीय यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है, इसके बीच 8 वर्ष बाद पुनः FTA वार्ता शुरू होगी। यहाँ पर FTA का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसके तहत 8 वर्ष बाद यह वार्ता शुरू होगी। दरअसल भारत और जो यूरोपीय यूनियन है इनके बीच सर्वप्रथम वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। कब? वर्ष 2007 में। बट इन दोनों के बीच वर्ष 2013 से वार्ता नहीं हुई है, यानी कि 2013 में वार्ता होने के बाद यह खत्म हो गई थी। 2013 के बाद से वार्ता नहीं हो रही थी। तो इसमें जो यूरोपीय यूनियन है, अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पुनः 8 वर्ष बाद यह FTA वार्ता शुरू होगी। इसके तहत क्या होगा? जो ट्रेड है यानी कि जो व्यापार है उसे फ्री ट्रेड व्यापार को कैसे यानी कि हैंडल किया जाए, कैसे दोनों देशों में बढ़ावा दिया जाए, इसलिए यह वार्ता शुरू होती है यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? तो अभी हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है, यानी कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तमिलनाडु में भी, तो वहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन। ठीक है, इन्होंने 9 मंत्रालयों के अपने नाम बदल दिए हैं। उन 9 मंत्रालयों में कुछ नाम मैं आप लोगों को गिना देता हूँ। जैसे कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है? यानी कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मत्स्य पालन मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया मत्स्य और मछुआरा कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया है चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और
कल्याण मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया है श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय। मैंने कुछ पॉइंट थे यानी कि कुछ मंत्रालयों के नाम गिरा दिए। इसी प्रकार से 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए गए जो यहाँ के नए सीएम बने MK स्टालिन सरकार ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब तमिलनाडु में किए गए तो तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के सीएम तो MK स्टालिन है और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का निर्माण किया है यानी कि का गठन किया है। ये जो 12 सदस्य हैं यह चिकित्सा विशेषज्ञों की एक 12 सदस्यीय टीम है यानी कि जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनकी 12 लोगों की एक टीम बनाई है जो पूरे भारत में यानी कि कोविड रोगियों की जान कैसे बचाई जाए इसके लिए कार्य करेगी और महामारी को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर कार्य करेगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए इस पर कार्य करेगी। यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए और यानी महामारी को कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों की जान कैसे बचाई जाए इसके लिए यह 12 सदस्यीय टीम टास्क फोर्स का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MK कौशिक का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो MK कौशिक है इनका निधन हो गया, यह हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। दरअसल यह एक हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कोच भी रहे थे। वर्ष 1980 में कब? वर्ष 1980 में जो रूस की राजधानी मॉस्को में जो ओलंपिक हुए थे उसमें जो भारतीय टीम हॉकी टीम थी उसने जो स्वर्ण पदक जीता था उसमें यह सदस्य टीम के रूप में थे यानी कि हॉकी के जो सदस्य हॉकी की टीम थी उसमें सदस्य थे। ठीक है। इसी प्रकार से वर्ष 2002 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? वर्ष 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1988 में कब? 1988 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था उसमें यह सदस्य रूप में थे। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही MK कौशिक हैं और यह पूर्व हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ भारतीय टीम के कोच भी थे। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोविड विरोधी 2DG अनुप्रयोग विकसित किया है? तो अभी हाल ही में जो DRDO है इसने कोविड विरोधी 2DG अनुप्रयोग को विकसित किया है। यहाँ पे फुल फॉर्म बन जाती है 2DG की, तो इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म में 2-डाईऑक्सी ग्लूकोज क्या है? 2-डाईऑक्सी ग्लूकोज नामक एक अनुप्रयोग विकसित किया। दरअसल जो DRDO की 52 लेबोरेटरीज है उन्हीं में से एक लेबोरेटरीज है जिसका नाम है INMAS। क्या है? INMAS। ठीक है। इसी लेबोरेटरीज ने 2DG अनुप्रयोग विकसित किया है। दरअसल जो INMAS है इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। इसने जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है उसके साथ मिलकर यह विकसित किया है। और यह कार्य क्या करता है? तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं ये जो 2DG है यानी कि यह कार्य क्या करता है? तो जो अस्पताल में रोगी हैं उनको ठीक करने में बहुत जल्दी मदद करता है यानी कि उन्हें ठीक होने में बहुत ही मदद करता है। और जो ऑक्सीजन लेवल है अगर किसी का कम हो जाता है तो उसे आपूर्ति पूरा करने में यानी कि उसकी गंभीरता को कम करता है। ऑक्सीजन की गंभीरता को कम करता है यानी निर्भरता को उसकी कम करता है कि जिससे ऑक्सीजन अगर उपलब्ध ना हो सके तो उससे भी यानी उसकी मृत्यु ना हो यानी ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करता है। कौन? 2DG। इसे किसने विकसित किया है? DRDO की एक लेबोरेटरीज है जिसका नाम है INMAS। ठीक है। किसके साथ मिलकर किया? हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर विकसित किया है। अब DRDO की ने किया तो बात करते हैं DRDO की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? G सतीश रेड्डी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार है इसने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? दरअसल आप लोगों को पता है कोविड-19 के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं भारत में, तो इसी के तहत गाँव में भी कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए यह
डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव अभियान शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि गाँव में वायरस का पता कैसे लगाया जाए इसके लिए हरियाणा सरकार ने किया। तो हरियाणा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण यहाँ के गवर्नर है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो अभी अनुपम खेर ने अपनी एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, उसके लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में जन्मे 1.48 करोड़ ओलिव रिडले कछुए मिले हैं? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर जो गहीर माथा, कौन सा गहीर माथा समुद्र तट है, वहाँ पर जो 1.48 करोड़ ओलिव रिडले कछुए मिले हैं। ठीक है, दरअसल जो गहीर माथा समुद्र तट है इस पर जो कछुए मिले हैं जिनका नाम है ओलिव रिडले, ये लुप्तप्राय प्रजाति के हैं, यानी कि इन्हें रेड डाटा बुक है जो उसमें लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में रखा गया है। तो वहाँ पर ये जो मिले हैं 1.48 करोड़ रुपए यानी करोड़ ओलिव रिडले कछुए मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं? उड़ीसा में। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और किस तट पर मिले? गहीर माथा समुद्र तट पर उड़ीसा में मिले हैं। तो उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की, इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।